दोस्तों, फ्रांस में एक रोड है। इस रोड के बारे में स्पेशल बात यह है कि इस रोड को दिन में कुछ ही घंटों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दिन के शेष समय में ये रोड पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है। ऐसा हाई टाइड के कारण होता है। वैसे तो सुरक्षा के कई प्रबंध किए गए हैं, पर फिर भी हर साल कई लोग यहाँ पर फंस ही जाते हैं। राजनीति कभी समाज सेवा का पर्याय होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशक से राजनीति समाज सेवा नहीं बल्कि एक व्यवसाय सा बन गया है। और छोटा बड़ा जैसा भी नेता हो, पता नहीं कैसी समाज सेवा करते हैं कि सभी बहुत ही पैसे वाले हो जाते हैं। जोस मुजिका, जो कि उरुग्वे के राष्ट्रपति, वो दुनिया के सबसे गरीब पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन लेने से भी मना कर दिया था। वास्तव में ऐसे लोग ही सच्चे समाज सेवक होते हैं और हमारे देश को भी इसी तरह के नेताओं की और समाज सेवा करने वाले लोगों की ज़रूरत है। दोस्तों, सिंगापुर में एक इको ब्रिज है। जब ये रोड बनाया गया तब सबको इस बात की चिंता थी कि रोड के दोनों ओर रहने वाले जानवर एक साइड से दूसरी साइड कैसे जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिससे जानवरों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से दुनिया का पहला इको ब्रिज सामने आया। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे पुरानी वाइन की बोतल, जिसको कभी खोला ही नहीं गया। इस बोतल को लगभग 1650 साल पुरानी बताया गया है। शायद इसको कभी 4वीं शताब्दी में बनाया गया होगा। इस बोतल को जर्मनी के एक ऐतिहासिक म्यूजियम में अभी रखा गया है। आपने जासूसों के बारे में तो सुना ही होगा। जासूसी करने के लिए जासूस अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ईरान में आया था, जब ईरान में 2007 में 14 गिलहरियों को जासूसी करने के शक में पकड़ा गया था। है ना, कितना अजीब सा। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी किसी न किसी तरह से ऐतिहासिक बन जाता है। जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी ही फोटो है। इस फोटो को प्रशांत महासागर के ऊपर लिया गया था जब ये थंडर स्टॉर्म अपने पीक पर था। ये अभी तक थंडर स्टॉर्म की ली गई सभी पिक्चर्स में, फोटो में वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक है। यह है चोपार 201। इसकी कीमत है लगभग $25 मिलियन। तो अब आप सोचिए कि आप इसको किसको गिफ्ट करना चाहेंगे। जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी के युकियासु कामेतानी ने दावा किया था कि वो एक ऐसी तकनीक विकसित करने के काफ़ी करीब है जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे गए सपने के वीडियो को प्लेबैक करके देखा जा सकेगा। ये बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन होने वाली है। अगर आपको कोई सपना सुबह याद ना भी रहे तो भी आप इस मशीन के द्वारा अपना सपना सुबह उठने के बाद फिर से एक बार देख पाएंगे। हम मनुष्यों के मुंह में जो लार होती है उसमें एक प्राकृतिक पेन किलर पाया जाता है, ओपियोरफिन। ये ओपियोरफिन मोरफिन, जो कि एक पेन किलर होता है, उससे भी 6 गुना ज़्यादा शक्तिशाली पेन किलर है। इंसानों के बीच में होने वाली किसी भी तरह की कन्वर्सेशन में हमारे हाव भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान अपनी नाक को बार बार टच कर रहा है या खुजला रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं है या वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब है आप अपना और उसका दोनों का ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए। सहारा के रेगिस्तान के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। रेगिस्तान का नाम आते ही हमें याद आती है वहाँ की भयंकर गर्मी और धूप, लेकिन प्रकृति बहुत ही आश्चर्य से भरी हुई है, ये हम सभी जानते हैं। सहारा के रेगिस्तान में भी कभी कभी बर्फ़ गिरी है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। साल 1979, 2016, फिर 2018, 2021 और 2022, ये 42 साल के सहारा के रेगिस्तान के ज्ञात इतिहास में 5 बार हुआ है जब वहाँ के रेगिस्तान में भी बर्फ़ गिरी है। ये है दिल्ली का आयरन पिलर। ये पिलर सिर्फ इसलिए ही फेमस नहीं है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक है, बल्कि ये इसलिए भी फेमस है
कि इसको बनाने में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही वाव है, और वो तकनीक अब अवेलेबल ही नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और मटेरियल साइंस से जुड़े हुए लोग बड़े ही हैरान हैं कि ये पिलर कोरिशन से हाई रेजिस्टेंस रखता है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने समृद्ध थे, जबकि आज आधुनिक तकनीक से बने हुए एफिल टावर को कोरिजन से बचाने के लिए ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह है बम्बलबी बैट। यह दुनिया का सबसे छोटा मैमल है। यह सिर्फ एक उंगली पर ही आ जाता है, और इसका जो वजन है वो भी एक कॉइन से भी कम होता है। यह दक्षिण कोरिया में एक कैदी है। इनका नाम है चोई गैप बोक। ये एक योगा टीचर थे। इन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक कारनामा कर दिया। हुआ ये कि इनको एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, और ये भाई साहब पुलिस के सेल से बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय तरीके से निकलकर भाग गए। इन्होंने अपनी बॉडी को स्क्वीज किया और सेल से बाहर निकल गया। है ना कितना अजीब गजब कारनामा। यह है तुर्की का नेचुरल वंडर रॉक पुल। ये पुल किसी ने बनाए नहीं है, बल्कि ये खुद ही धीरे धीरे बनते चले गए। अगर आप यूरोप जाएं तो यहाँ पर जरूर जाइए। यहाँ का तापमान भी पूरे साल बड़ा सुहावना रहता है, तो टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। दुनिया में कई तरह के आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग तरह की बड़ी शानदार कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अजब गजब आर्टिस्ट है साइमन बर्गर। और आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये आर्टिस्ट भाई शीशे को तोड़कर अपने चित्र बनाते हैं। वो शीशे को कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि उन पर आकृतियां उभर आती है ना। उनका टैलेंट कितना कमाल का। तो यानी उनको अगर कोई पिक्चर बनानी है तो वो कुछ इस तरह से उस शीशे को तोड़ेंगे कि वो पिक्चर उभर आएगी। अगर मान लीजिए कोई जानवर बनाना है तो वो इस तरह से तोड़ेंगे कि जानवर की आकृति उभर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने स्पेशलिस्ट है इस कला में। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।